नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। YouTube के हिंदी शिक्षक यश सोनार जीएन इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्यों मनाते हैं हम हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर के दिन हम जो हिंदी दिवस मनाते हैं, इसके पीछे हमारी क्या भूमिका होती है और उद्देश्य क्या होता है, ये जानेंगे आज हम इस वीडियो में। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह जिन्हें कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका कथन है, निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटतन हिय के शूल। इसका अर्थ है, अपनी मातृभाषा की उन्नति के बिना समाज की तरक्की संभव नहीं है। साथ ही मातृभाषा के ज्ञान के बिना हमारे मन की, हमारे हृदय की पीड़ा को दूर करना भी अत्यंत कठिन है। इसका तात्पर्य है, हमारी मातृभाषा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका हमें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और उसके प्रति हमारे हृदय में हमेशा गौरव का भी स्थान होना चाहिए। और 14 सितंबर वह दिन होता है मित्रों, जब हम पूरे देश में अर्थात पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में, डाकघरों में, छोटे बड़े शिक्षण संस्थाओं में बड़े ही शानदार ढंग से हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी के प्रति अपना प्रेम और कृतज्ञता का भाव हम प्रकट करते हैं। हिंदी के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों के मन में हिंदी के प्रति जागरूकता निर्माण करना, ये इस दिवस के माध्यम से किया जाता है। अब हमारे लिए यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसका कारण ये है कि 14 सितंबर 1949 ही वह दिन था जब भारत के संविधान सभा में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया और 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये जो घटना समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष थे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मित्रों, किसी भी देश के लिए उस देश की राष्ट्रभाषा बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि राष्ट्रभाषा से उस देश की विशेष पहचान बनती है। राष्ट्र और राष्ट्रभाषा, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़ी हुई होती है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए 14 सितंबर 1949 को घटना समिति की ये जो बैठक हुई, इस दिन देश की राष्ट्रभाषा कौन सी हो, इस पर जोरदार बहस हुई। इस बैठक में जिस तरह हिंदी भाषा के समर्थक उपस्थित थे, उसी तरह अंग्रेजी भाषा के समर्थक भी अधिक मात्रा में उपस्थित थे। वे अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा बने, इस बात की दलील दे रहे थे, इसका समर्थन कर रहे थे। पर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देने के मुख्य दो कारण हो सकते थे। आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण, अंग्रेजी केवल पढ़े लिखे समाज द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती थी। सर्वसामान्य जनता ना समझ पाती, ना लिख पाती थी और ना ही पढ़ पाती थी। दूसरा कारण, जिन अंग्रेजों ने भारतीयों को 200 वर्षों से अधिक सताया, प्रताड़ित किया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनकी अंग्रेजी भाषा हिंदी प्रेमी जनता राष्ट्रभाषा के रूप में कदापि स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इस बैठक के बारे में कहा तो ये भी जाता है कि संविधान सभा में हिंदी की स्थिति को लेकर 12 सितंबर 1949 को शाम 4 बजे जो बहस शुरू हुई और 14 सितंबर 1949 की शाम को खत्म हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा संबंधी बहस में भाग लेते हुए कहा था कि किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती। भारत के हित में, देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, जो सबकी समझ में आए, हमारी आत्मा में बस जाए, ऐसी भाषा देश की आधिकारिक भाषा होनी चाहिए और वह क्षमता हिंदी में है, ऐसा मेरा मानना है। और इस दिन आखिर ये तय हुआ कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाए, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। यानी हिंदी को चाहने वाले लाखों भारतीयों का जो सपना था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने, वो उस दिन सफल नहीं हुआ। राष्ट्रभाषा के बजाय उसे राजभाषा का दर्जा मिला और भारतीय संविधान के 343 इस अनुच्छेद में
हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखने की मान्यता भी मिली। और फिर वह दिन भी आया जब हमने हिंदी दिवस पहली बार मनाया, और वो दिन था 14 सितंबर 1953। तो मित्रों, अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जब देश के संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों मानते हैं? इनके कारणों को जानते हैं। पहला कारण तो ये है कि देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि ये भाषा लोगों की संपर्क भाषा के रूप में भी काम करती है। तीसरा कारण ये है कि राष्ट्रभाषा के साथ आम जनता की भावनाएं जुड़ी रहती है, मतलब एक भावनिक लगाव उसके साथ हमारा होता है। हमारी ढेर सारी सांस्कृतिक परंपराएं भी इसी राष्ट्रभाषा से जुड़ी हुई होती है, अर्थात अपनी मातृभाषा से। हिंदी भारत के लाखों लोगों की मातृभाषा है, अर्थात देश के कई हिंदी क्षेत्रों में ये बोली जाने वाली भाषा है। वह जनमानस की भाषा है और किसी भी देश की राष्ट्रभाषा केवल एक ही होती है। पर राजभाषा में ऐसी बातें नहीं होती है। राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत होती है। राजभाषा का क्षेत्र व्यापक नहीं बल्कि सीमित होता है, और राजभाषा के प्रति जनता के मन में सम्मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए ना, भारत में संवैधानिक तौर पर 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, अर्थात ये सभी राजभाषाएं हैं। इसमें मुख्य आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और हिंदी है। इसके अलावा असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अंग्रेजी और हिंदी इन दो भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा इसलिए मिला कि बहुत सारे सरकारी कामकाज इन दो भाषाओं में हो सकेंगे। और देश के जो अलग अलग राज्य हैं, वहाँ की जो स्थानीय भाषाएं हैं, वहाँ पर भी उन्हें आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सकता है। केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदी का कैसे दबदबा है, कैसा प्रभाव है, इसके कुछ कारणों को या विशेषताओं को जानने का अब हम प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में 70 करोड़ के आसपास लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दुनिया की 10 सबसे प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। चीन, अमेरिका, फिजी, जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका आदि 100 से ज़्यादा देशों में हिंदी को लिखा और पढ़ा जाता है। चाहे बात साहित्य की हो, फिल्म, नाटक, कला, क्रीड़ा, व्यापार, उद्योग, इंटरनेट, विश्व भर की वेबसाइटें, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर, इन क्षेत्रों में भी अब हिंदी राज कर रही है। बहुत सारी कंपनियां हिंदी का महत्व समझते हुए उसे बढ़ावा दे रही है। ये सब देखने के बाद मुझे लोकमान्य तिलक जी का एक कथन याद आता है। वे कहा करते थे कि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। विनोबा भावे ने तो यहाँ तक कह दिया था, हिंदी को गंगा नहीं बल्कि समुद्र बनना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, काका कालेलकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के ऐसे कई महान साहित्यकार जिनमें बड़े बड़े लेखक हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, फिल्मी निर्देशक हैं, गीतकार हैं, आलोचक हैं, परिचित अपरिचित ऐसी कई महान हस्तियां हैं जिन्होंने हिंदी की सेवा की है। इन सभियों का हमें हृदय से नमन करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं और आपको बता दूं मित्रों, कि जिस तरह हम अपने देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, उसी तरह विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। पूरे विश्व में हिंदी को बढ़ावा मिले। दुनिया भर में अलग अलग देशों में जो हमारे भारतीय लोग बसे हुए हैं, तो उनको किसी पुष्पमाला की तरह एक सूत्र में बांधने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इससे पता चलता है कि हमारी हिंदी भाषा कितनी प्रभावशाली और कितनी शानदार है। जय भारत, जय हिंदी। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे आशा करूंगा
कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक या सोनार जीएन के नाम से, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।